वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ विल या शैल। आपको पता है विल या शैल फ्यूचर रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में जो शैल का इस्तेमाल है वो बहुत रेयर हो गया है और अमेरिकन इंग्लिश में भी बड़ा हार्डली ही शेल को अप्लाई किया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि शेल का जो यूज़ है वो टोटली एलिमिनेट हो गया हो। तो आज हम इसी टॉपिक को इन डिटेल समझेंगे कि विल कहाँ पे लगता है और शेल कहाँ पे लगता है। तो इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पहले तो दो बातें समझनी पड़ेंगी कि एक होता है नॉर्मल फ्यूचर, एक होता है स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। पहले आप इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि इसका विल और शेल की एप्लीकेशन में क्या रोल आ जाता है। नॉर्मल फ्यूचर फॉर एग्जांपल हम कोई प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में 100% गारंटी नहीं होती है कि वो प्लान हमारा फुलफ़िल होगा भी या नहीं होगा, पर हम अगले दिन की प्लानिंग करके रखते हैं। सेकंड हो जाता है प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट होता है अंदाज़ा लगाना कि फ्यूचर में ये चीज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज रात को सोते टाइम सोच के रखती हूँ कि कल को बारिश होगी। ये एक प्रिडिक्शन है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये एक नॉर्मल सा फ्यूचर है, इसमें ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है कि वो चीज़ फुलफ़िल होगी होगी वो नहीं है। एंड द थर्ड वन इज़ नो स्ट्रॉन्ग इमोशंस। ये हल्की फुल्की बातों में, फ्यूचर की आने वाली बातों में इस्तेमाल होता है, जिसको हम नॉर्मल फ्यूचर कहते हैं। वो उस कैटेगरी में आता है जो आने वाले समय की हल्की फुल्की बातों के हमारे अंदाजे होते हैं। इनमें कोई भी थर्ड पॉइंट है, नो स्ट्रॉन्ग इमोशंस। इनके जो इमोशंस है वो कोई बहुत ही ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होते कि जो बोल दिया सो होगा ही होगा। सेकेंड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की। अब स्ट्रॉन्ग फ्यूचर क्या है? जैसे मैंने किसी से प्रॉमिस कर दिया। हम देखो जब वादा करते हैं, जो जेन्युइन पीपल हैं, जो ऑनेस्ट हैं, अगर वो वादा करते हैं तो वो अपना वादा ज़रूर निभाते हैं। तो उसमें क्या है, 100% जो गारंटी आ जाती है, इसलिए उसे स्ट्रॉन्ग फ्यूचर कहा जाता है। सेकेंड है कमांड। अगर आपसे हाई लेवल अथॉरिटी का बंदा आपको कोई आदेश देता है, ऑर्डर देता है, और आप उस ऑर्डर को फुलफ़िल करने का काम करते हो, तो वो भी चीज़ में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर का मतलब है कि जिस काम के बारे में हम सोच रहे हैं प्रेजेंट में, वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो फुलफ़िल होगा। और नॉर्मल फ्यूचर में क्या था कि उसकी कोई गारंटी नहीं थी वो फुलफ़िल होगा या नहीं। ये इनका बेसिक डिफरेंस है। एंड द थर्ड पॉइंट इन स्ट्रॉन्ग फ्यूचर इज़ दैट कि जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, इसमें जो भी बात हम कह रहे हैं उसमें चाहे खुशी का इमोशन है, चाहे आदेश वाला इमोशन है, किसी का हमने आदेश की पालना करनी है वैसा इमोशन है, तो उसके फुलफ़िल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब आ जाती है एप्लीकेशन की बात कि हम कहाँ पे विल अप्लाई करते हैं, कहाँ पे शैल अप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास नॉर्मल फ्यूचर है, नॉर्मल मतलब प्लान, प्रिडिक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला इमोशन नहीं है, तब हम फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाते हैं। और मैंने नीचे लिखा भी है कि फर्स्ट पर्सन कौन सा है, आई और वी। और अगर नॉर्मल फ्यूचर है और स्टार्टिंग में सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन लगा है, तब हम विल लगाते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? यू, ही, शी, इट, दे। इनका रिवर्सल है। फर्स्ट पर्सन होगा नॉर्मल फ्यूचर में तो आई और वी के साथ शैल लगेगा। सेकंड या थर्ड पर्सन होगा नॉर्मल फ्यूचर की फॉर्म में तो फिर हमारे पास विल अप्लाई होगा। नेक्स्ट, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फ्यूचर होगा, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर मीन्स कोई भी प्रॉमिस, कोई भी कमांड या ऐसी स्टेटमेंट जिसमें इमोशन बड़ा स्ट्रांगली एक्सप्रेस किया गया हो, तो उसमें रिवर्सल हो जाएगा, ओपोजिट हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन वाली स्टेटमेंट के साथ लगेगा विल, और जो सेकंड या थर्ड पर्सन से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है, जो फॉर एग्जांपल यू, ही, शी, इट, दे से शुरू हो रहा है, उसके साथ लगेगा शैल। ये बेसिक डिफरेंस रहेगा। इसके अलावा और भी डिफरेंसेस हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब नॉर्मल फ्यूचर की एग्जांपल आप देख सकते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन है तो आई और वी के साथ शैल लगेगा। फॉर एग्जांपल आई शैल डांस विद यू। और अगर सेकंड या थर्ड पर्सन है और नॉर्मल फ्यूचर की बात है, जिसके जिसके बीच में प्लानिंग, प्रिडिक्शन या नो स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगेगा। तो इट विल रेन टुमारो। ये दोनों एग्जांपल होगी हमारी नॉर्मल फ्यूचर की, जो कि फर्स्ट पर्सन को, थर्ड पर्सन को शो कर रही हैं। अगर फॉर एग्जांपल यू कर लो तो फिर आएगा यू विल डांस विद मी। ठीक है, तो उसको रिवर्स कर लो क्योंकि यू सेकंड पर्सन होता है। इस तरीके से इसकी एप्लीकेबिलिटी हम लोग करते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की एग्जांपल। मैंने आपको बताया था जब स्ट्रॉन्ग फ्यूचर होगा, और ये भी डिटेल में समझा दिया है कि स्ट्रॉन्ग फ्यूचर होता क्या है, तब फिर फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ विल लगेगा, सेकंड और थर्ड पर्सन ही शी इट दे यू उनके साथ शैल लगेगा। तो ये उसी तरीके से मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं। आई विल क्लियर द इंटरव्यू, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में क्या था, प्रॉमिस था, डिटर्मिनेशन थी, फिर उसके बाद कमांड थी। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या शो कर रहा है, वो एक तरीके की डिटर्मिनेशन शो कर रहा है कि मैं तो पक्का इंटरव्यू क्लियर करूँगा ही करूँगा। नेक्स्ट है यू शैल नॉट एंटर द हाउस विदाउट माई परमिशन या विदाउट परमिशन। इसमें एक आदेश है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है, तो ये हमारे पास आ जाता है हमारे स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में जो सेकंड पर्सन है उसके साथ शैल अप्लाई होगा। और फॉर एग्जांपल अगर थर्ड पर्सन की बात कर ले तो यू को ही रिप्लेस कर देंगे ही के साथ, ही शैल नॉट एंटर द हाउस विदाउट परमिशन। इट मीन्स सेकंड पर्सन हो थर्ड पर्सन हो, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है तो शैल अप्लाई करेंगे। आपने पीछे नोटिस किया कि मैंने आपको प्लान बताया, प्रिडिक्शन बताई, नो इमोशन बताया, डिटर्मिनेशन बताई, कमांड बताया, प्रॉमिस बताया और एक स्ट्रॉन्ग इमोशन बताया, लेकिन रिक्वेस्ट के बारे में मैंने कोई बात नहीं करी थी। अब ये बात याद रख लेनी है कि जब रिक्वेस्ट की बात करी जाए तब विल अप्लाई करते हैं हम, चाहे पर्सन कोई भी हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, हम अप्लाई विल ही करते हैं। इट मीन टू से कि अगर रिक्वेस्ट है हमारी स्टेटमेंट या सेंटेंस के बीच में, तब चाहे फर्स्ट पर्सन लगा हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, हम हर किसी के साथ विल ही अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल विल यू प्लीज़ हेल्प मी, विल ही हेल्प यू, ठीक है, कुछ भी हो जाए, कोई सा भी पर्सन आ जाए, इसके बीच में हम लोग विल ही अप्लाई करेंगे जब रिक्वेस्ट की बात आ जाती है। उसी तरीके से जब मैंने पहले बात करी तो मैंने रिक्वेस्ट को नहीं ऐड किया था जब मैंने नॉर्मल फ्यूचर और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की बात करी थी। उसके अलावा ऑफ़र और सजेशन को भी मैंने ऐड नहीं किया था। पहले मैं बता चुकी हूँ कि रिक्वेस्ट के साथ विल लगेगा। उसी तरीके से अगर आप किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हो, चाहे अपनी हेल्प ही ऑफ़र कर रहे हो या कुछ भी ऑफ़र कर रहे हो, तो उसके साथ शैल आएगा। एग्जाम्पल है शैल आई कंप्लीट योर होमवर्क। इसमें आप ऑफ़र कर रहे हो कि तुम्हारा होमवर्क जो है मैं पूरा कर दूँगा। तो नेक्स्ट केस आ जाता है सजेशन। अगर कोई सलाह वगैरह, एडवाइस वगैरह भी हमने करना हो, तब भी कोई सा भी पर्सन हो, ऑफ़र में भी कोई सा भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन कोई भी हो, तब शैल आएगा। और सजेशन वाली भी अगर हमारे पास सेंटेंस आ जाता है, एडवाइस वाला भी सेंटेंस आ जाता है, तो फिर फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली उसके साथ शैल लगाओगे। शैल वी गो आउट फॉर अ राइड, शैल यू गो आउट फॉर अ राइड, शैल ही गो आउट फॉर अ राइड। वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और ही जो मैंने इसी की जगह यूज़ किया इनको रिप्लेस कर करके वो थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सजेशन वाली स्टेटमेंट है तो शैल ही अप्लाई होगा। और एट द एंड मैं आपको एक स्पेशल रूल बताना चाहती हूँ। वैसे तो मेरे को लगता है कि बेसिकली मैंने जहाँ जहाँ पे विल लगता है और जहाँ जहाँ पे शैल लगता है आपको इन डिटेल समझा दिया है, पर फिर भी अगर कोई बच्चा कभी कंफ्यूज हो जाए, उसको ना समझ आए कि ये कौन सी स्टेटमेंट है, क्या है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे विल लगा के बात को ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा भी है स्पेशल रूल, इफ़ यू फील कन्फ्यूज ऑलवेज़ यूज़ विल ओवर शैल, कि फिर आप शैल के लिए मत जाइए, विल को लगा दीजिए। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बात करी थी कि जो मॉडर्न इंग्लिश होती है वो जो शैल के इस्तेमाल को है उतना प्रेफर नहीं करती, बहुत हार्डली यूज़ किया जाता है मॉडर्न इंग्लिश में। और उसी के साथ जो मैंने एक कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया था प्रीवियस डे कि जो हमारी अमेरिकन इंग्लिश है और ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती शैल के यूज़ को, वो भी बड़ा रेयरली ही यूज़ करती है। तो फिर आप इस चीज़ को इग्नोर करिए और सिंपल विल लगा के बात को ख़त्म कर दीजिए। बट इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द ग्रामेटिकल रूल रिगार्डिंग विल और शैल, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा। Thank you so much for watching this video. Please like this video. Do subscribe and comments also.